कल मेंस का पेपर है। सो आप सब लोगों को, जो लोग कल अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जब आप मेंस का पेपर देने जाते हो ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स मैं चाहता हूँ कि आपके जाने के पहले, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो मेंस में अपीयर होने वाला है कल और ये वीडियो देख रहा है, तो एक बात अंडरस्टैंड करें कि कल वो एक ऐसा दिन है जो उसकी ज़िंदगी में या तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, या फिर ये लड़ाई उसकी जो चल रही है ज़िंदगी से वो जारी रखेगा। कल ऐसा दिन है जो बहुतों की ज़िंदगी मतलब लेफ़्ट से राइट कर देगा। एक लाइन होती ना जिसको कहते हैं नरक और दूसरी होती स्वर्ग। तो कल का जो पेपर होता है वो ऐसे ही है। कल का दिन अच्छा गुजरा तो स्वर्ग, और कल का दिन जो है अच्छा नहीं गुजरा तो वापस ये लड़ाई। देखो, नर्क भी एंजॉय किया जाता है कभी कभी। अच्छा, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करता हूँ आप लोगों के साथ, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। 2016 का मुझे याद है, मेरा पेपर था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मैथ्स का पेपर मैंने किसी तरीके से दिया मेंस का, और इंग्लिश के पेपर में मैं जैसे ही कुर्सी पे बैठा वैसे ही सो गया 5-7 मिनट के लिए। आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी। 7 मिनट के बाद मेरी आंखें खोली और उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। थैंक गॉड कि मेरी तैयारी अच्छी थी, मतलब मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ रखा था। सो मेरा पेपर बहुत अच्छे से गुजर गया। तो एक जो चीज़ है वो, इस बात से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत कर रखा है तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर, भरोसा रखिए ऊपर वाले के ऊपर, कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो कल का दिन अच्छा गुजरेगा। एक जो चीज़ है वो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो मेंस के मैथ के पेपर में होगा। इंग्लिश के पेपर में सच कुछ ऐसा नहीं होता है जिसमें आप ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओ, लेकिन मैथ का पेपर ऐसा आता है जिसमें आप प्रेशराइज होते हो। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपका आत्मविश्वास कभी बढ़ता नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम वाले दिन आपका आत्मविश्वास या तो बराबर रहता है या तो आपका लोअर डाउन होता है, वो कभी ऊपर नहीं जाता है। आत्मविश्वास जब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप निकलते हो, पेपर अच्छा गुजर जाता है, तब फिर वो आत्मविश्वास बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त, उस वक्त बहुत प्रेशराइज होते हो आप, तो उस वक्त प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो जो प्रेशर है वो मेंटेन कैसे करना है ताकि वो प्रेशर मिनिमम लेवल पे रहे। इसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है। जैसे कुछ बच्चों का पेपर में पहला क्वेश्चन उनको बिल्कुल आसान मिलेगा, कुछ बच्चों के पेपर में पहला क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन मिलता है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को स्किप करना है। स्किप करने का स्टाइल बहुत मैटर करेगा एग्जाम सेंटर पे। अगर आपको पहला क्वेश्चन मिला तो आप उसे स्किप करो, दूसरा डिफिकल्ट मिला वो भी स्किप करो, तीसरा मिला वो भी स्किप करो। अगर 5-7 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल रहे हैं उसको भी स्किप करो। ये होगा नहीं, ये आइडियली नहीं होता है बच्चों से। कई बार क्या होता है कि शुरुआती दौर पे जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन लगा रहे होते हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देख के बहुत आसान लगता है। आप उसको लगाना उसको सॉल्व करना चालू करते हो। सॉल्व करते वक्त होता क्या है कि मान लो कहीं कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आपने मिस कर दिया और बार बार उसका सोल्यूशन गलत निकाल पा रहे हो, आप उसका उत्तर नहीं निकाल पा रहे हो, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, और आपको ये पता है वो क्वेश्चन बहुत आसान है। उसको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार उसी समय पे ट्राई करते हो, और आप उसे दिल पे ले लेते हो कि नहीं, इसको सॉल्व करे बगैर कैसे जा सकता हूँ, मेरे तो 2 नंबर गए, लेकिन क्वेश्चन आसान है, 2 नंबर कैसे छोड़ दें। ये होता है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ एग्जाम वाले दिन होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होगा, उस वाले क्वेश्चन को आपको स्किप करना होता है फर्स्ट गो में। दोबारा आओगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि एक बार करते वक्त अगर कोई चीज़ दिमाग में नहीं आई और जिसकी वजह से उसका सोल्यूशन गलत निकल रहा है, तो कंटिन्यूअसली जब आप बार बार उसे रिपीट करोगे ना, तो दिमाग ना उसी पॉइंट से होके गुजरता है। तो ऐसे केस में समय बहुत बर्बाद होता है। और एक क्वेश्चन पे अगर आपने 3-4 बार रिपीट कर दिया तो प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है। तो प्रेशर नहीं बिल्ड होना चाहिए, और प्रेशर नहीं बिल्ड होने के लिए ज़रूरी है कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और अगर वो सॉल्व नहीं होना तो उसे स्किप कर देना होता है। आपको ये देखना है कि शुरुआती जो है 80-90 क्वेश्चन तो टच करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे समझो, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, 10 से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास होते ही नहीं। तो शुरुआत में ही अगर आपके 4-5 क्वेश्चन मैथ के डिफिकल्ट मिल गए तो आप उसे स्किप करिए। जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, 30-35 आपके ईजी टू मॉडरेट होते हैं, और कुछ 30-35 जो है मॉडरेट होते हैं, कुछ होते हैं मॉडरेट से लेके थोड़ा सा डिफिकल्ट, और 8 से 10 क्वेश्चन थोड़े होते हैं, ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं कि जल्दी ना लगे। पेपर इसी तरीके से सेट किया जाता है। तो वो वाला 10 क्वेश्चन फर्स्ट गो में आपको नहीं लगाना होता है जो बिल्कुल डिफिकल्ट होते हैं, वो देख के आपको पहचानना होता है।
अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप उसे देख के पहचान जाओगे। मॉक टेस्ट में यही सब प्रैक्टिस करके जाना होता है। तो एग्जाम सेंटर पे ये सावधानी जरूर बरतिएगा, ये सावधानी आप बरतेंगे तो आपका मेंस का पेपर अच्छा गुजरेगा। अच्छा, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना और साझा करता हूँ। 2017 का पेपर मैंने दिया था, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, 2017 का पेपर दिया था। 2017 का पेपर दिया था तो 21 तारीख वाला जो पेपर था वो 18-19 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। तो 21 तारीख वाले दिन मेरा जो स्कोर गया था मैथ्स में वो 165 गया था। तो अगर मैं सो के भी उठूँ, मेरा मैथ्स इतना अच्छा है, 150 नंबर तो आराम से स्कोर कर लेंगे। और 17 में मतलब स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट काम हुआ करता था। 21 वाला पेपर कैंसिल हुआ, 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख को पेपर और आसान आया था, लेकिन 9 तारीख वाले दिन मैंने मैथ्स में जो स्कोर किया था वो 111 नंबर के आसपास स्कोर किया था। और वो 111 नंबर जो है ना, वो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी शर्मिंदा था कि मेरे 111 कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको एक्सपीरियंस साझा करता हूँ कि मतलब 21 वाला पेपर डिफिकल्ट था, फिर भी 165 बन पाया, और जो 9 तारीख वाला था उसमें सिर्फ 111 बन पाए। तो उसमें ऐसा क्या गलती मेरे से क्या हुआ, जबकि 9 तारीख वाले दिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर किया, और सीधे सीधे ये देखा गया कि 21 तारीख से कहीं ज़्यादा इजी था 9 तारीख का पेपर। देखो, इसमें एक गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी कि जिस तरीके का पैटर्न 21 तारीख को आया था उसी तरीके का पैटर्न 9 तारीख को भी आया था। तो जो क्वेश्चन मैंने 21 तारीख को फर्स्ट गो में लगा लिया, लगाते वक्त वो आ गया, क्लिक कर गया दिमाग में, सोल्यूशन सही आ गया, वो लगा लिया हमने। 9 तारीख वाले दिन जब सेम क्वेश्चन मेरे पास वो आया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अरे यार 21 तारीख वाले दिन तो यही सेम क्वेश्चन आया था यार, ये तो मैंने निकाल लिया था, इसमें कैसे नहीं निकल रहा था। तो मैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कर रहा था और फिर दिल पे लेके गया। तो बहुत सारा समय मैंने उसी में बर्बाद कर दिया। एक क्वेश्चन नहीं निकल पाया तो दूसरे में प्रेशर बन गया, फिर दूसरा क्वेश्चन भी फिर निकालो, फिर यार पता चला 21 में यार ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, यार आज कैसे नहीं हो सकता। ये वाला जो प्रेशर है ना वो बहुत लिया था मैंने 9 तारीख के दिन पे। तो उसकी वजह से जो है सिर्फ और सिर्फ 111 नंबर बना पाए। 111 नंबर बनाना मतलब समझ रहे हो ना, कि फिर वो अपने आप में ही लगता है यार कैसे, यार मेरा कैसे, मतलब मैं अगर सो के भी उठूँ ना, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो ना, तब भी 160-65 नंबर तो मैं ऐसे ही कर दूँ, क्योंकि मतलब बैकग्राउंड ही ऐसा है हमारा कि हमें मैथ्स तो आती है, हमें जो नहीं आती वो इंग्लिश नहीं आती है, मैथ्स बखूबी आती है। तो ऐसे केस में ये जो चीज़ होता है ना, ये एग्जाम वाले दिन बहुत सारे बच्चों के साथ होगा कि कुछ क्वेश्चन में अगर आप फंस गए ना तो आपको पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाना है। अभी बहुत प्रेशर होगा, जैसे घर पे लेटे होगे, अंदर चल रहा होगा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से एग्जाम देंगे। तो 2017 में जब मैं जो 21 तारीख वाला पेपर देने गया था तो उस दिन खास बात क्या थी, मैं तो सिर्फ एनालिसिस के लिए गया था यार, मेरे को कौन सा बैठना था, कौन सा काम करना था। उस दिन सिर्फ मुझे ये एनालिसिस देना था। उस टाइम पे हम नया नया यूट्यूब चलाना स्टार्ट किए थे, तो एनालिसिस देने का जो है बखूबी शौक था। खेत में जाके हम उधर सेंटर पे गया था, तो खेत में जाके पेपर देने के बाद तुरंत खेत में जाके फिर उसका एनालिसिस देना होता था, ताकि यूट्यूब चैनल बहुत चल जाए। शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करनी होती है ना यूट्यूब बिल्ड करने के लिए। तो ऐसे केस में तो उस वक्त मतलब सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए भाग के एग्जाम जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बच्चे भी इतने नहीं थे, ना ही उनके पास इतना कॉन्टेक्ट था आज के समय में, 2017 के समय पे। तो ऐसे समय पे वो उस चीज़ के लिए गए थे। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, पर आपके ऊपर प्रेशर होगा। इस टाइम पे क्या है, इस समय आप बैठे होगे, अंदर से धक 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 हो रही होगी, फट रही होगी, कल क्या होगा। देखो, कल 2 ही बात होनी है, एक तो आपको भविष्य बदलेगा, या फिर दूसरा आपकी लड़ाई जारी रहनी है। आप इसको ऐसे ही सोचो, और अभी जो कर चुके हो वो कर चुके हो, चिल्ल मार। और मेरे कहने के बाद भी चिल्ल नहीं हो रहा होगा, अच्छा ठीक है। सो मैं एक बार बताता हूँ, मुझे ये तो पता है कि आप चिल्ल नहीं मार सकते हो, आप प्रेशर है, प्रेशर एंजॉय करो। अभी क्या है कि हम काफ़ी लंबे समय से हम और हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है। ये स्मार्ट बुक बनाने में हमने बहुत सारा मेहनत किया है। तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, मेरी टीम भी पूरी थकी हुई है। तो मैं पूरे इंटायर मतलब माई पाठशाला को 2 दिन के लिए छुट्टी देना चाहता हूँ, कि ताकि वो 2 दिन रेस्ट ले सके। सो आई थिंक कि सैटरडे और संडे सच वैसे ही ऑफिस की छुट्टी रहती है, तो एक दिन संडे को और हम छुट्टी दे देते हैं, 2 दिन वो लोग छुट्टी ले ले। और मैं भी पर्सनली चाहता हूँ, बहुत लंबा समय हो गया मैंने कभी छुट्टी नहीं ली अपने ही ऑफिस में। सडनली कभी मतलब ऑफिस नहीं आया हूँ, लेकिन कभी मैंने ऐसा अपने आप को समय नहीं दिया कि आज मैं काम नहीं करूँगा, आज मैं छुट्टी में हूँ, आज मैं अपने घर वालों के साथ समय बिताऊँगा, ऐसा नहीं है। सो इसके पीछे का रीज़न एक और है कि मेरी छोटी सी बच्ची है यार, वो बीमार है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक दिन उसको समय देना चाहिए। तो एक दिन की बजाय जो है मैं 2 दिन चाहूँगा कि मैं उसको समय दूँ। तो सैटरडे संडे 2 दिन मैं मतलब छुट्टी में रहने वाला हूँ, मैं ऑफिस को भी छुट्टी दे रहा हूँ। फिर मैं मंडे को हम हमारी टीम वापस आएंगे काम करने के लिए। और एज़ यूजुअल जो मेरी क्लास चल रही है 90 डेज़ की यूट्यूब पे, जहाँ पे हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, सो वो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा, वहीं से जारी रखूँगा। और रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही है वो एज यूजुअल क्लासेस रीजनिंग की चालू रहेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 दिन के बाद आपकी जो है जीएस की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस भी यूट्यूब पे स्टार्ट किया जाए, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जो
बहुत गांव में हैं, दूर हैं और किसी भी तरीके से वो फाइनेंस नहीं मतलब डाल सकते अपने एजुकेशन में, तो हमारे YouTube चैनल के थ्रू पढ़ पाएँ। और अभी हमने ये कोशिश किया है कि जो भी टीचर हमारा पढ़ा रहा है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे मेरा कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो जितना पार्ट पढ़ा रहा है ना उतना बहुत तमीज़ में पढ़ाए और उसको पूरा करे, ताकि जो भी बच्चा उसे पढ़ रहा है ना तो उसको उसका फ़ायदा मिल पाए। जैसे जो बच्चे स्मार्ट बुक के थ्रू हमारे पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले रहे हैं, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वो बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हो सकता है वो 200, 400, 500, 1000 कोई भी पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके का, तो ये जो उनका सहारा है उनका यूट्यूब ही सहारा होता है। तो चाहे वो 2 बच्चे हों, चाहे वो 10 बच्चे हो, चाहे 100 बच्चे हो, चाहे 200 बच्चे हों, उन सब बच्चों को मुझे लगता है कि अगर जो हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमें लगता है हमें पढ़ाना चाहिए, सही से पढ़ाना चाहिए। तो रीजनिंग की जो क्लासेस है वो क्लासेस पूरी तरीके से चल रही है, सीक्वेंस से सर पढ़ा रहे हैं, मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। मैं जल्दी ही आपके जीएस और मैथ्स की भी व्यवस्था करता हूँ ताकि माई पाठशाला पूरी तरीके से आपके एसएससी एग्जाम की तैयारी कर पाए। एक और एक्सपीरियंस जाने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कल मेरी एक बच्चे से बातचीत करने के बाद मुझे पहली बार लगा कि नहीं, यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते कुछ तो है, कुछ बच्चों के दिल में हमने काफ़ी बड़ी जगह बना रखी है। और उस बच्चे से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ और लगा कि शायद अगर हमारी मेहनत कहीं से कम पड़ रही थी तो हमें और बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं 2 दिन का रेस्ट लूँ। कई बार जब आप थक जाते हो तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ तो मुझे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तो रेस्ट लेके वापस आते हैं अपनी टीम के साथ, वापस काम करते हैं, क्योंकि मेंस का पेपर ओवर होने के बाद आपका जो है फेज़ 1 का एग्ज़ाम अगले 2-2.5-3 महीने के बाद है। तो 2-2.5-3 महीने के बाद जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हमें मेहनत से, हमारी टीम को मेहनत से करानी चाहिए। सो उस पर आके वर्किंग करते हैं। लव यू गाइस, टेक केयर।